प्यारे बंधुओं, इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने एक बात कही, वासना मात्रमेवे तत् सुखम दुखम च देहिना तथा जयन्ते भोगा रोगा एवापदी। वासना मात्रमेवे तत् सुखम दुखम च देहिना। देना यानी संसारी जीवों के लिए संसार में सुख दुख कल्पना मात्र है। लेकिन इतना ध्यान रखना, अध्यात्म की भाषा है। अध्यात्म की भाषा में और व्यवहार की भाषा में थोड़ा अंतर होता है। आत्मा के अंदर जो झांकने के लिए प्रेरित करे वह अध्यात्म की भाषा होती है, और व्यवहार की भाषा में हमारे जो क्रिया की ओर अवलोकन कराए वो आगम की या व्यवहार की भाषा होती है। हमें दोनों ही भाषाओं का प्रयोग करना पड़ता है। जब जैसा समय होता है, जब जैसा अवसर होता है, तो उस व्यक्ति को उस भाषा में बात अपनी समझनी पड़ती है और समझानी पड़ती है। संसार में सुख दुख कल्पना मात्र है। जब कल्पना करते हैं सुख की तो सुख उत्पन्न होता है, कल्पना करते हैं दुख की तो दुख उत्पन्न होता है। बहुत समझने की बात है। इसमें कितनी अच्छी बात आचार्य महाराज कह रहे, कल्पना करो सुख की तो सुख उत्पन्न होगा, या कहें सुख दुख कल्पना मात्र है, ना सुख है ना दुख है। हमारी कल्पना से ही सुख उत्पन्न होता है, कल्पना से ही दुख उत्पन्न होता है। कैसे होता है? हमारे रवि गुरु जी बैठे हैं, ये तो बिना मतलब के गुरु जी बन गए, बिना कपड़े उतारे गुरु जी बन गए। ये भी इनका पुण्य है। अगर हमारे मन के अनुकूल कार्य हो रहा है तो मन प्रसन्न होता है, मन के अनुकूल कार्य नहीं होता है तो मन दुखी हो जाता है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के लिए तुमसे कुछ कहा, तुम्हारा खास था, उसके लिए कहा कि तुम्हारा मित्र है, तुम्हारे लिए कितने बुरे बुरे शब्द कह रहा था, तुम्हारा मित्र है, तुम्हारे लिए बड़े बुरे बुरे शब्द कह रहा था। कैसा तुम्हारा मित्र है? वह सुरेश कुमार है, वह तुम्हारा मित्र नहीं है, शत्रु है। तुम्हारा मन दुखित हो गया कि मेरा मित्र कैसा है, ये मैं क्या सुन रहा हूं। और सारा दिन सारी रात मन दुखी रहा कि उसकी वजह से मैं सोच भी नहीं सकता था, ऐसा वो निकल गया। अगले दिन वह जो मित्र था वह भी मिला, और जिसने कहा था वह भी मिला, और चर्चा छिड़ी तो उसने कहा इसके विषय में थोड़ी कह रहे थे, हम तो उसके विषय में कह रहे थे। अब क्या हुआ? अभी जो मन खराब हुआ था वो मन ठीक हो गया। कल्पना करने से ही मन में उभार आता है, मन अच्छा महसूस करता है, जीवन में आनंद भर जाता है, और कल्पना करने से ही हमारे जीवन में दुख बढ़ता है। आचार्य उमा स्वामी ने एक सूत्र दिया, असाता बिंदरी कर्म के आश्रव के कारण क्या है? दुख सुख ताप आकंदन आदि। हाँ, मत पढ़िए ना, मेहनत पर हो गया। दुख सुख शोक ताप आक्रंदन। ओ, दुख मनाने से क्या बढ़ेगा? दुख बढ़ेगा, शोक बढ़ेगा, और
साता विंदनी के आश्रव तद विपरीत से, इसके विपरीत साता विंदनी के आश्रव के कारण है। एक तरफ असाता विंदनी के आश्रव के कारण दुख बनाने से दुख बढ़ता है, शोक बढ़ता है, क्लेश बढ़ता है। और बताओ, थोड़ी सी परेशानी आती तो आप लोग दुखी होते ही होते हो? दुखी होने से परेशानी कम होती कि बढ़ती है? ओह, हमारा जैनागम इतने गहरे रहस्य हमें बताता, हम समझ नहीं पाते। दुख मनाने से परेशानी और बढ़ती है और दुख बढ़ता है और उसी प्रकार के कर्म का बंध होता है। वो आने वाले भविष्य में दुख 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 बढ़ता है। और आनंद मनाने से आनंद बढ़ता है। चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति आ जाए, चाहे जितने कष्ट के अवसर आ जाएं, यहां तक कि शरीर छूटने तक के अवसर आ जाएं, तब भी व्यक्ति को दुखी नहीं होना चाहिए। शरीर छूटने के अवसर आने पर भी दुखी नहीं होना चाहिए। शरीर छूटने के अवसर आने पर वह देव भी अगर संकलेश प्रणाम करता है तो पंडित जी कहां जाता है? तै तै चै था बर्तन धरो, यो परिवर्तन पूरे करो। संकलेश प्रणाम करता हूं, संकलेश प्रणामों से वह तिरंच गति में एक इंद्रिय की पर्याय में चला जाता है। और संकलेश प्रणाम नहीं करे और विचार करे कि जहां देह अपनी नहीं, तहां ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट हैं, पर हैं परिजन लोय। वह देव विचार करके वह मुझे पुण्य से मिला था, सब छूट जाएगा, छूटना ही था। जो मिलता है वह छूटता भी है, जो छूटता है वह मिलता भी है। ये संसार का नियम है। जब नियम ही ऐसा है तो दुख किस बात का, कष्ट किस बात का? हमें जीवन का आनंद लेना चाहिए। अवसर सारे आते हैं। हमारे भाई बैठे हैं, क्या नाम है? पंकज भाई। अब पंकज की काय की दुकान है, मुझे पता नहीं क्या करते हैं। मान लेते हैं पंकज की दुकान है, कोई दुकान पर बैठे हैं रेडीमेड की, और इनकी दुकान पर रोज मान ले 20,000 25,000 रुपए की दुकानदारी या 1 लाख रुपए की दुकानदारी रोज की होती है। और पड़ोसी की बगल में 20-25,000 की होती है, तो पंकज को कैसा लगेगा? दिल प्रसन्न रहेगा। दिल कैसा रहेगा? प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा कि हमारी दुकान पर लाइन लगती, बड़ा आनंद। अब पंकज की दुकान के बगल में जो दूसरी दुकान थी, वो दुकान खाली हो, किसी दूसरे ने ले ली। अब उसकी दुकानदारी होने लगी 5 लाख की, और पंकज की 1 लाख की थी, वो 2 लाख की हो गई। वो कितनी हो गई? 2 लाख की। और पड़ोसी की हो गई 5 लाख की। तो अब मन दुखी होगा कि सुखी होगा? जब 1 लाख आ रहे थे तब सुखी थे। तुम्हारे ऊपर नहीं कर रहे, नहीं तुम अपने ऊपर ले जाओ, हमको उदाहरण देके समझा रहे हैं। जब 1 लाख आ रहे थे तब हम सुखी थे, मूंछों पर ताव दे करके वो अच्छे बढ़िया दूध की रबड़ी खाते तो मस्त रहते थे कि बस हम ही तो सब कुछ हैं। और जब पड़ोस में दूसरा आ गया, उसकी 5 लाख की, वो तुम्हारी भी बड़ी है, कम नहीं हुई है, उसके आने से तुम्हारी दुकानदारी 1 की जगह 2 की हो गई, तब भी पड़ोसी को तो इसकी 5 की हो रही, तो हमारी भी 5 की होना चाहिए, हमारी 6 की होना चाहिए। अब मन इतना शांत नहीं, तो सुख दुख कहां से उत्पन्न हुए? वासनामात्मेव तत्सुखम दुखम च देहिनाम। अगर हमने बाहर देखना कम कर दिया होता, हमने अपने अंदर झांका होता, अपने अंदर देखा होता, तो शायद ऐसे दुख हमें अनुभव में नहीं आते। हॉस्पिटल में कोई भर्ती हो, बीमार हो, और कोई देखने नहीं आए, नातेदार रिश्तेदार जो है कोई देखने नहीं आए, फिर देखो कैसा लगता है।
देखो मैं बीमार हूं, मुझे कोई देखने नहीं आया, और जब वो बीमार हुए थे मैं उनके यहां भी गया था, उनके यहां भी गया था, उनके यहां भी गया था। और बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में भर्ती हो और देखने वालों को तांता लग जाए तो मन बड़ा सुकून महसूस करता है। ओहो, ये किसका आनंद है। एक बीमार व्यक्ति, दुखी व्यक्ति भी थोड़ी देर के लिए सुकून महसूस करता है, थोड़ी देर के लिए उसको भी अच्छा लगता, मुझे इतने दूर लोग देखने आ रहे हैं। रवि जी, ये कहां सुख कहां उत्पन्न होता है, दुख कहां उत्पन्न होता है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं वासना मात्र में विवेक, वो हमारी कल्पना से है। अगर हम इन्हीं कल्पना को और अच्छा बना दें, पॉजिटिव बना दें, नेगेटिव हटा दें, पॉजिटिव सोचें। मैं कहता हूं जो व्यक्ति अच्छा सोचता है, जो अच्छा सोचता है उसके जीवन में हमेशा अच्छा अच्छा होता है। कदाचित किसी कर्म के वजह से उस समय अच्छा अच्छा नहीं हो पा रहा हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि जब वह सोचता रहेगा अच्छा अच्छा तो उसके जीवन में जरूर अच्छा ही अच्छा होगा। जीवन में कभी किसी के विषय में बुरा मत सोचना। अगर 5 लाख कमा रहा तो ये सोचो उसके 10 लाख आए, उसकी दुकानदारी 5 की हो रही, तुम्हारी 2 की हो रही, कोई बात नहीं, तुमको 10 की हो उसकी, कोई बात, मेरा 2 से गुजारा हो जाएगा, कोई बात नहीं, उसकी 10 की हो। जब हमारे मन में उसकी 10 की आती है तो उसकी 10 की होना हो, लेकिन तुम्हारी 10 की होने लगेगी, क्योंकि हमने किसी का बुरा नहीं सोचा। अच्छा सोचने से अच्छे कर्म का आश्रव होता है, बुरा सोचने से बुरे कर्म का आश्रव होता है। तुमने किसी को गालियां दी हैं क्रोध के आवेग में आकर के, और गालियों का असर उस पर हो ना हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर तो होगा ही होगा, होगा ही होगा। आज नहीं उसका परिणाम कल तुम्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुमने जो संकलेश प्रणाम किया उस परिणाम का फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। और तुमने उसके लिए, किसी ने तुम्हें बुरा कहा फिर भी तुमने अच्छा ही सोचा, अरे यार क्या करें, इसका कर्म का उदय है, ये इसलिए ऐसे कह पा रहा है, और मेरे कर्म का उदय इसलिए कह रहा है, कोई बात नहीं, पूर्व कर्म का कोई बंधा होगा, कोई बात नहीं, मैं क्या बुरा सोचूं, मैं तो अच्छा सोचूंगा, इसका भला हो, तो भगवान इसकी अच्छे कर्म का उदय हो, इसके अंदर संकलेश परिणाम बन रहे हैं वो भी खत्म हो। निश्चित मानना वह दिन भी आएगा कि परिणाम उसके भी अच्छे होंगे, तुम्हारी भी अच्छे होंगे, जीवन तुम्हारा भी अच्छा होगा, उसका भी अच्छा होगा। हमारी सोच का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये भक्तामर हीलिंग का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये मानना चाहिए हमें अपनी सोच को अच्छा बनाने के लिए ही है। जब हमारी सोच अच्छी होगी, उत्कृष्ट होगी, तो हमारा जीवन अपने आप अच्छा होगा। भक्तंबर क्या, जैन शासन का कोई भी स्रोत, कोई भी मंत्र, कोई भी बीजाक्षर, सबका अपना अपना एक प्रभाव है और सब अपना प्रभाव छोड़ते हैं। ये तो स्रोत बीजाक्षर हैं, ये तो अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तुम्हारा अपना शरीर, तुम्हारी अपनी आत्मा, तुम्हारे अपने भाव भी प्रभाव छोड़ते हैं। इन बीजाक्षरों से, इन स्रोतों से जब अपने भाव अच्छे कर लेते हैं तो तुम्हारे अंदर जो पॉजिटिव ऊर्जा संग्रहित होती है वह दुनिया पर अच्छा प्रभाव छोड़ती है। ये तो सिर्फ माध्यम है अच्छी ऊर्जा को संग्रहित करने की। वास्तव में अगर देखा जाए तो भक्तांबर कुछ नहीं करता है,
भक्तांबर स्त्रोत आदि कुछ नहीं करते हैं, ये तो आपके निगेटिविटी को खत्म करके पॉजिटिविटी पैदा करते हैं। जब आपके अंदर ऊर्जा अच्छी होगी तो दुनिया को अच्छी ऊर्जा दोगे। जब आप निगेटिव हो गए तो भक्तांबर 50 बार पढ़ लेना तब भी कुछ नहीं होगा, 500 बार पढ़ लेना तब भी कुछ नहीं होगा। और जब अच्छे परिणामों के साथ में एक बार भी पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर आनंद आएगा और तुम्हारा वह आनंद दुनिया में बिखर जाएगा। संसार में आत्मा से बढ़कर शक्ति किसी की नहीं है। आत्मा की शक्ति से बढ़कर किसी की शक्ति नहीं है। नेगेटिव ऊर्जा क्या है? हमारे कर्म, हमारे अशुभ कर्म जो हमारे साथ हैं। जब हम भक्तांबर आदि पढ़ते हैं तो हमारे अशुभ कर्म का गलन होता है और पुण्य कर्म का यानी अच्छे कर्म का आश्रव होता है। जब बुरे कर्म का गलन होगा, अच्छे कर्म का आश्रव होगा, तो हमारे अंदर विचार भी वैसे ही बनेंगे, सोच भी वैसी ही बनेगी और हम वैसे ही कार्य करेंगे। देखो, साधुओं का चेहरा देख करके, विद्वानों का चेहरा देख करके समाज के अंदर एक जागृति आती है, समाज के अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। क्यों? क्योंकि वह ऊर्जा उनके पास है। जो व्यक्ति देखता है उससे प्रभावित हो जाता है। और विद्वान कोई गुस्सा में किसी का कॉलर पकड़ के चाटे लगाए दो, या कोई साधु ऐसा क्रोध करे, तो कोई उनके बगल में खड़ा होना चाहेगा क्या? नहीं होगा।